अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लास्ट वीक की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो थर्ड यूनिट का तीसरा चैप्टर था, मैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड यूनिट के प्रैक्टिकल्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास थर्ड यूनिट में दो प्रैक्टिकल्स हैं। तो आज हमने अपने प्रैक्टिकल साइंस का जो प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें पहला प्रैक्टिकल नोट डाउन करना है, प्रैक्टिकल नंबर 1 हमारा। ठीक है जी, तो आप अपने साइंस जर्नल्स को निकाल लिएगा और साइंस जर्नल्स में आपने थर्ड यूनिट स्टार्ट की हेडिंग एक टाइटल पेज बनाना है और फिर नेक्स्ट पेज से आपने अपना पहला प्रैक्टिकल लिखना है। पहले प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपने एक हेडिंग डालनी है जी ऑब्जेक्ट की, और इसमें आपने लिखना है टू प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा जी। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एपरेटस की। एपरेटस में आपने लिखना होगा बीकर, फनल, टेस्ट ट्यूब, हाइड्रेला प्लांट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर। उसके बाद थर्ड हेडिंग आप डालेंगे थ्योरी की। थ्योरी के अंदर आप एक सब हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेसिस की, और इसमें आपने ये लिखना है जी, इसकी डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच green parts of plant manufacture their own food glucose by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. During this process, oxygen gas is liberated. उसके बाद आपने इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है। 6 moles of carbon dioxide gas plus 6H2O gives in the presence of sunlight and chlorophyll 6 C6H12O6 plus 6O2। उसके बाद आप प्रोसीजर की हेडिंग डालेंगे और प्रोसीजर में आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है प्लेस अ बीकर फिल्ड विद वाटर। दूसरा पॉइंट आपके पास होगा प्लेस सम ब्रांचेस ऑफ हाइड्रेला प्लांट अंडर कवर ऑफ अ फनल इन द बीकर। तीसरा होगा जी पॉइंट आपके पास एड पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आप लिखेंगे इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर ओवर फनल। फिर आखिरी पॉइंट होगा एक्सपोज द एपरेटस टू ब्राइट सनलाइट। उसके बाद आपने ये एक डायग्राम है प्रैक्टिकल की, ये प्रैक्टिकल डायग्राम आपको बनानी होगी। आपको एक इसका जेपेज दे दिया जाएगा, आप उस जेपेज के थ्रू ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल की डायग्राम है। आपने जो ब्लैंक पेज है उसमें ये लिखना होगा। दोनों डायग्राम्स बनेंगी। पहली डायग्राम स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट की है और दूसरी डायग्राम जो है वो एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट की है। तो ये दोनों डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी होगी ऑब्जर्वेशन। तो डायग्राम आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है। प्रोसीजर के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में आपने लिखना है आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ गैस अपीयर एंड कलेक्ट इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अ ग्लोइंग मैच स्टिक व्हेन इंसर्टेड इन द ट्यूब इट बर्न्स विद अ फ्लेम। और लास्ट हेडिंग आपके पास होगी रिजल्ट की, और रिजल्ट में आपने लिखना होगा दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल है। इस पहले प्रैक्टिकल को आपने अपने साइंस रजिस्टर में, साइंस के जर्नल में नोट डाउन करना है, और जो दो डायग्राम्स थी वो आपने ड्रॉ करनी है। इस प्रैक्टिकल को आप लैब में परफॉर्म करेंगे। इस प्रैक्टिकल में करना क्या है जरा वो देख लेते हैं। असल में इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है जी, टू प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस के एंड में या उस प्रोसेस के बिल्कुल आखिर में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, खारिज होती है, खराज होता है ऑक्सीजन गैस का। हमें ये साबित करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान आखिर में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये हमें इस ऑब्जेक्ट होगा जी हमारा इस प्रैक्टिकल का। इसके लिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उसमें एक बीकर है, एक फनल है, एक टेस्ट ट्यूब होगी। उसके अलावा हाइड्रेला प्लांट होगा, ये वाटर प्लांट होता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। तरफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से बात करें तो जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ वगैरह, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं। क्या होता है जी वो बायोकेमिकल प्रोसेस? उस प्रोसेस के जरिए ये अपना खाना तैयार करते हैं। खाना क्या होता है इनका? ग्लूकोज। ठीक है, तो पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं यानी लीफ, ये क्या करते हैं जी? ग्लूकोज तैयार करते हैं जो इनका खाना होता है। अच्छा, अब ये कैसे तैयार करते हैं? ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। एयर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो इनके लीफ में आ जाती है स्टोमेटा के जरिए। उसके अलावा ये जमीन में से पानी हासिल करते हैं। इनके रूट्स में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर रूट्स के जरिए
ये ऊपर स्टेम से होता हुआ लीफ में आ जाता है। तो ये दो चीजें इनके पास लीफ में आ जाती हैं, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और रूट में से वाटर। उसके बाद लीफ में तीसरी चीज जो इस फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है वो है सनलाइट, जो कि लीफ को डायरेक्टली मिल रही होती है। और चौथी चीज चाहिए होती है, पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के नाम से, और वो लीफ के सेल्स में मौजूद होते हैं लीफ के, और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हमारे जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन आता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। तो ये चार चीजें चाहिए होती है प्लांट को अपना खाना तैयार करने के लिए, ग्लूकोज तैयार करने के लिए। क्या है चार चीजें जी? इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये पहली चीज है जी, इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हवा में से हासिल करते हैं, एयर में से हासिल करता है। दूसरी चीज चाहिए होती है ये वाटर, जो कि रूट में से, रूट के जरिए ये हासिल किया जाता है। सनलाइट तीसरी चीज होती है जो लीफ को डायरेक्टली मिल रही होती है। और चौथी चीज होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो लीफ के सेल्स में मौजूद होता है। जब ये चारों चीजें लीफ में मौजूद होंगी तो फिर लीफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। और इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट क्या करता है जी, अपना फूड तैयार करता है। ये इसका फूड है जी, C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहा जाता है। ये ग्लूकोज इसका फूड है। ये इस ग्लूकोज जो है इस प्रोसेस के नतीजे में ये तैयार कर लेता है, इसका फूड इसको मिल जाता है। तो प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना खुद तैयार करते हैं इस प्रोसेस के जरिए। अब इस ग्लूकोज के अलावा एक और चीज तैयार हो रही है जी, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी इस रिएक्शन में इस ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं होती, तो प्लांट अपने लीफ के जरिए इस ऑक्सीजन गैस को निकाल देता है। आपने इस पूरे रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रैक्टिकल में आपने यही साबित करना है कि अगर हम प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराएं, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, वाटर दे दें, सनलाइट मौजूद हो, क्लोरोफिल उसके पास मौजूद है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज जब तैयार करेगा तो साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी तैयार हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस प्लांट इवॉल्व कर देगा, निकाल देगा। तो ये चीज हमें साबित करनी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस बनकर निकल जाती है और इवॉल्व हो जाती है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, आपने ऑपरेटर्स तो देख लिए क्या क्या ऑपरेटर्स है। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में पानी को भर देंगे। उसके बाद हम हाइड्रेला प्लांट की कुछ ब्रांचेस को लेकर फनल में डाल देंगे। फनल का जो बड़ा पोर्शन होता है, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने ये पहले बीकर लिया और बीकर में हमने वाटर को फिल कर दिया। फिर हमने ये फनल लिया जी, ये फनल आपके पास मौजूद है। इस फनल में हमने हाइड्रेला प्लांट की कुछ ब्रांचेस ली और इसके जो बड़ा मुंह है उसमें अंदर डाल दिया। फिर इस फनल को हमने इन्वर्टेड पोजीशन में बीकर के अंदर डाल दिया, उल्टी पोजीशन में। फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जो कि मुकम्मल तौर पर वाटर से भरी हुई थी, और उस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर इस फनल के ऊपर रख दिया। ये हमने सेटअप तैयार किया है। और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी में डाल देंगे, डिजोल्व कर देंगे, पानी में डाल देंगे, वो डिजोल्व हो जाती है। तो ये ऐसे सेटअप तैयार किया जाएगा। आप बीकर लेंगे, बीकर में पानी भरेंगे, हाइड्रेला प्लांट की कुछ ब्रांचेस को आप फनल में इंसर्ट करके फनल को इन्वर्टेड पोजीशन में रख देंगे। फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है वाटर से भरी हुई, और उस टेस्ट ट्यूब को आप इस फनल की टिप पर रख देंगे उल्टी। ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करेगा। चार चीजें उसको चाहिए थी, क्योंकि ये एपरेटस आपने सूरज की रोशनी में, दिन की लाइट में रख देना है, तो सनलाइट आपको मिल रही है, इस पौधे को सनलाइट मिलना शुरू हो जाएगी। हाइड्रेला प्लांट ग्रीन नजर आ रहा है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। दो चीजें हो गई, क्लोरोफिल भी हो गई, सनलाइट भी हो गया, वाटर इसके पास मौजूद है, तीन चीजें हो गई। और जो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, तो वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट को मिल जाएगी। तो चारों चीजें इस पौधे को मिल जाएंगी। और ये जो हाइड्रेला प्लांट है, अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपने लिए इसने जो ग्लूकोज तैयार करा है वो अपने प्लांट बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस तैयार होगी वो अब इस प्लांट बॉडी से इवॉल्व होगी, और इवॉल्व होके बबल्स की सूरत में, ये आप दूसरी डायग्राम में देख रहे हैं, एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट की डायग्राम में बबल्स, तो ये बबल्स एक्चुअल में ऑक्सीजन गैस है। तो ये बबल्स की सूरत में ऑक्सीजन गैस आपके बीकर में ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस बढ़ती जाएगी वाटर का लेवल कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के एंड में आपको नजर आएगा कि टेस्ट ट्यूब जो है वो थोड़ी सी ऊपर से खाली हो गई, एक्चुअल में वो खाली नहीं हुई है, उसमें ऑक्सीजन गैस भर गई। फिर आप ये चेक करेंगे कि क्या ये जो बीकर, इसमें फनल में जो ऑक्सीजन गैस जमा हुई है गैस, क्या ये ऑक्सीजन है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, ये आपके प्रोसीजर में लिखा हुआ है बिल्कुल। ये
नहीं बल्कि सॉरी, इसमें लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन में। इसमें हम करेंगे क्या, इसको ऑक्सीजन गैस है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एक मैच स्टिक लेंगे, बर्निंग मैच स्टिक, और उसको हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। वो और ज्यादा ग्लो हो जाएगी। और ग्लो क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो फायर को सपोर्ट करती है। तो वो आग लगी हुई है माचिस की तीली में, तो ऑक्सीजन गैस ट्यूब में थी, उसने फायर को सपोर्ट किया, मैच स्टिक और ज्यादा ग्लो हो गई। तो ये इस बात को प्रूव कर देगी कि आपकी जो फोटोसिंथेसिस हुआ है, प्लांट ने जो गैस रिलीज की है, टेस्ट ट्यूब में जो गैस जमा हो गई, वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सी गैस जमा हुई है, ऑक्सीजन गैस, जो आपको इस प्रैक्टिकल में प्रूव करना था। तो ये बात फिर आप आखिर में रिजल्ट की सूरत में लिख देंगे कि इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये पहला प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को अपने साइंस जर्नल में नोट डाउन कर लेगा। इंशाल्लाह इसको आपकी क्लास में परफॉर्म कराया जाएगा। आप इस प्रैक्टिकल को समझ भी गए होंगे। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट का जो हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है उसके हवाले से बात करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।